यहाँ जेपी हेल्थ पैराडाइज का जो हेड ऑफिस है रेलवे रोड हरिद्वार में, यहाँ पर हमारे साथ में कुछ सम्मानित लोग आए हुए हैं। श्री उनियाल जी हैं जो हरिद्वार में ही काफ़ी दिनों से फार्मासिस्ट और साइंटिस्ट हैं, और साथ में श्री वीपी सिंह जी हैं जो यहाँ के जल निगम के सीनियर इंजीनियर रहे और प्रमोशन होने के बाद फिर चले गए और गाज़ियाबाद में सेटल हो गए। ये हमारे पुराने साथी भी हैं, सभी लोग पुराने साथी हैं यहाँ पे। और आयुर्वेद के बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं क्योंकि कुछ एक्सपीरियंस, कुछ अनुभव और कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स सामने आ गए हैं। तो पहली बात हम करते हैं डेंगू से। आप थोड़ा आगे आ जाओ। तो आपका भी डेंगू का क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? इसको पास में। सर मैं तो जब यहाँ आया है तो पैरों से चल नहीं सकता था, मेरी इतनी पोजीशन थी और मेरे तीनों बच्चे इतने सीरियसली जो है इससे इन्फेक्टेड थे कि मैं कह नहीं सकता, शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। लेकिन जैसे डॉक्टर साहब का जो है मैंने 4 दिन ट्रीटमेंट कंटिन्यू लिया तो मेरे जो प्लेटलेट्स डाउन थी, कोई 44,000 थे बच्चे के, किसी की मेरी जो है 54,000 थी, वो एकदम बढ़ के जो है किसी का 2.5 लाख हो गया, किसी का 2 लाख हो गया, किसी का 1.5 लाख हो गया। और मैं इतनी अच्छी तरह स्वस्थ हो गया कि मैं उसको व्यक्त नहीं कर सकता हूँ। ये वीडियो बनाने का उद्देश्य हमारा कमर्शियल नहीं है कि मैं इसको अपनी व्यापार को बढ़ाने के लिए काम करूं, लेकिन उद्देश्य ये है कि समाज को ये पता होना चाहिए, उनकी आंखें खुलनी चाहिए कि हम कहाँ हैं और क्या हमारे साथ हो रहा है। ये जो इन्होंने बताया अभी, ये 4 डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं जिनका शुरुआत हुई थी अभी अक्टूबर में, इनकी ट्रीटमेंट हुआ था और सबको डेंगू पॉजिटिव हुआ। किसी के 52,000, किसी के 54,000, किसी के 44,000 तक पहुंच गए थे। 2 या 3 दिन के ट्रीटमेंट से ही सबके प्लेटलेट काउंट 1.5 लाख, 2.5 लाख तक आ गए और सभी स्वस्थ हो गए। पहले दिन ही उनको आराम आ गया था, बुखार में कंट्रोल हो गया, उनके हाथ पैरों में जो दर्द होता है डेंगू में बहुत ज़्यादा पेन होता है पूरे हाथ पैरों में, सिर में दर्द वगैरह सब ठीक हो गया था, उल्टी वगैरह सब ठीक हो गई थी। तो सिम्टोमेटिक रिलीफ तो पहले दिन ही मिल गया था 24 घंटे में, और दूसरे तीसरे दिन कराने के बाद में ये बायोकेमिकल रिलीफ इनको मिल गया और पूरे जो पैरामीटर से सारे नॉर्मल आ गए। और यहाँ पे हमने क्या किया आपके साथ? हाँ, ये पंचकर्म थेरेपी दिया है, बस्ती दिया है और साथ में मालिश भी किया है, और उससे जो बॉडी का सर्कुलेशन था वो इतना ज़बरदस्त रहा है कि मैं एनर्जेटिक हो गया हूँ। तो ये पंचकर्मा का बस्ती और स्नेहन ट्रीटमेंट जो हम यहाँ कर रहे हैं और जो एस्टेब्लिश हो गया है 2015 में, डेंगू के लिए हमने CTRI रजिस्ट्रेशन करा दिया था क्योंकि हमने 2013 में देखा कि हमारे बहुत केसेस ठीक हो गए। तो जब हमारे पास इतने सारे केसेस ठीक हो गए तो 2017 में हमने कराया था ये 3 साल के लिए, और उसका एंड पॉइंट रखा था कि या तो 100 केस कर लेंगे या फिर 3 साल के बाद इसकी बंद कर लेंगे। तो अक्टूबर में हमारा ये कंप्लीट हो गया है और इससे प्रूव हो गया है कि अब डेंगू में ना तो आपको एडमिशन करने की ज़रूरत है, ना ही आपको प्लेटलेट देने की ज़रूरत है, ना ही आपको इंट्रावेनस फ्लूइड देने की ज़रूरत है भर्ती करने के बाद में। अब अगर हमने ये चीज़ें एलिमिनेट कर दी, हमने क्या कर दी, आयुर्वेद सिस्टम में कर दी, तो एक पूरे देश का हमारा कितना बड़ा फ़ायदा हो सकता है। आज अगर हम देखें डेंगू का ट्रीटमेंट क्या होता है, अगर प्रिवेंटिव लेके चलते हैं तो पहली बात तो ये होती है कि हाँ भैया, एक लहर आ जाती है डेंगू आने वाला है प्रशासन ने सब तैयारी कर ली है, DM ने आदेश दे दिए हैं और पूरे शहरों में, पूरे देश में छिड़काव शुरू हो जाएगा। छिड़काव कहाँ किसका होता है? वो जो दवाइयाँ होती हैं जो एक तरह का पॉइजन है जो एनवायरनमेंट को पूरा का पूरा पॉल्यूटेड कर देता है। हम उसमें सांस लेने लगते हैं, मच्छर तो कम मरते हैं, हम लोग अंदर से ज़्यादा बीमार होने लगते हैं। तो मच्छर को मारने के चक्कर में हमारा पूरा समाज ही एक तरह से बीमारी की तरफ अग्रसित होना शुरू हो जाता है। यह है डेंगू का पहला प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट। अब डेंगू की जो मॉर्टिलिटी रेट है मुश्किल से 1.5 to 2% के करीब रेट है। अब इसी रेट में अगर कोई आदमी बीमार होता है, मैं कहता हूँ 100 में से अगर 2 आदमी बीमार हैं और हमारे पास एक ट्रीटमेंट है, तो हमको ना तो दवाइयाँ छिड़कने की ज़रूरत है, ना ही समाज को बीमार करने की ज़रूरत है, ना ही एनवायरनमेंट को पॉल्यूशन करने की ज़रूरत है। तो इससे बढ़िया क्या सोल्यूशन होगा? अब ये तो रहा प्रिवेंशन का। जब वो एडमिट होता है,
जब डेंगू फीवर हो गया उसको और उसका डेंगू पॉजिटिव आ गया, NSA पॉजिटिव आ गया, तब वो है डेंगू हो गया और उसके बाद डेंगू का जो एक डर बैठा देते हैं लोगों को कि अब आप जाइए तुरंत एडमिशन होने के बाद क्या होगा? जो हमारा एलोपैथिक, मैं एलोपैथिक डॉक्टर हूँ, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ, और मुझे पता है कि इसमें जो हमारा प्रोटोकॉल है, जो ICMR की तरफ से प्रोटोकॉल है, वो ये है कि इनको लेस देन अगर 50,000 है तो वो टर्शरी केयर में आएंगे, मतलब वो बहुत सीरियस केसेस हैं। लेस देन 50,000 प्लेटलेट का मतलब टर्शरी केयर, मतलब सीरियस। उसमें पेशेंट को वैसे ही डर जाता है, उसके परिवार डर जाता है और काफ़ी खर्चा भी होता है और उसको ICU में एडमिट कर दिया जाता है। तो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए? इंट्रावेनस फ्लूइड। अब उसमें मैं फिजियोलॉजी वगैरह में ज़्यादा नहीं जाऊंगा, लेकिन इतना जाऊंगा कि इंट्रावेनस फ्लूइड लगातार कंटिन्यूस देने के बाद भी कभी उनका ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है, उसके अंदर फ्लूइड लेवल बढ़ जाता है, स्वेलिंग होने लगती है, उसके और कॉम्प्लिकेशन होने शुरू होते हैं, तो पता चलता है कि प्लेटलेट कम हो गए, हेमरेज शुरू हो गया। अब वहाँ पर ये सीरियस और बढ़ गया, अब उनको प्लेटलेट दे दो। प्लेटलेट चढ़ाने के बाद भी पूरी स्टडीज़ हैं, कई सारी रिसर्च हैं कि प्लेटलेट नहीं बढ़ती और उसमें मॉर्टिलिटी हो जाती है। यहाँ पे आके दो प्रश्न उठते हैं कि प्रिवेंटिव में तो आपने पूरे समाज को ख़त्म कर दिया, सोसाइटी को बीमार कर दिया, पर्यावरण को वो कर दिया, और जब एडमिट को भर्ती किया शरीर को, तो बॉडी के अंदर इतने टॉक्सिन्स डाल दिए कि अगर उसकी अपनी इम्यूनिटी से वो ठीक हो रहा होगा तो वो अपनी इम्यूनिटी से ठीक नहीं होगा, आपने उसकी इम्यूनिटी ख़त्म कर दी। तो देखा जाए तो हम दोनों लेवल पे मर रहे हैं। उनियाल जी ने कहा अभी थोड़ी देर पहले कि बहुत खर्चा होता है इसमें, गवर्नमेंट खूब पैसा खर्च, हाँ खूब पैसा खर्चा करती है, लेकिन जो है आम आदमी को क्या फ़ायदा होता है? क्यों करते हैं पैसा खर्ची? यही अगर मच्छर को मारने के लिए, डेंगू को मारने के लिए, और पैसा उनके हिसाब से तो इन्वायरमेंट जो है वो डेंगू फ्री हो जाएगा, लेकिन इन्वायरमेंट दूषित हो रहा है इससे ना। भ्रष्टाचार भी है, साथ में भ्रष्टाचार भी है। उसमें जो है बहुत सारी कमीशन ही होती हैं, कितना पैसा बचे, अपने बजट को कैसे खर्च कर रहे, यूटिलाइज कर रहे, यही मेन उद्देश्य होता है। चाहे वो छोटा बजट हो चाहे बड़ा बजट हो, मेन उद्देश्य ये होता है इसको यूटिलाइज करना होता है, और उसमें हमें क्या बचता है, बाकी दुनिया पब्लिक जाए भाड़ में। तो ये भ्रष्टाचार तो खैर बहुत ऐसा कॉमन हो गया जैसा कोरोना वायरस कॉमन हो रखा है चारों तरफ फैला हुआ है। तो बात यह है कि जब यहाँ पे भी हरिद्वार में भी एक दो बार छिड़काव हुआ था, तो उसमें पता चला कि उन्होंने पानी छिड़क के चले गए, या बहुत एक्सपायरी ये थी। तो उसमें हम नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन मैं जो हमारे नियंता हैं, जो हमारे राजनीतिज्ञ हैं, जो हमारे को कंट्रोल कर रहे हैं, जो पैसा खर्च कर रहे हैं, जो बजट बना रहे हैं, मैं उनसे यही अपेक्षा करता हूँ कि जो भी आप पैसा लेते हो वो आप लोग अपने घर में रख लो, सब लोग आपस में बांट लो, और ये ट्रीटमेंट करने दो, डेंगू का ट्रीटमेंट जो यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है, जिसमें ना तो प्लेटलेट देने की ज़रूरत है, ना ही एडमिशन देने की ज़रूरत है, ना ही आपको दवाइयाँ की छिड़कने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, प्लेटलेट के लिए आपको 1-1 करोड़ का एक प्लांट लगाना पड़ता है, सैकड़ों लोगों का खून निकालना पड़ता है, उन निकालने के बाद में एक प्लेटलेट तैयार होती है, और जब ज़्यादा इमरजेंसी हो जाती है, ज़्यादा क्राइसिस हो जाती है, तो एक प्लेटलेट की बोतल की कॉस्ट 10-10 हज़ार रुपये होती है। तो मेरी हाथ जोड़ से आप सबसे यही प्रार्थना है, और समाज को मैं जागरूक करने के लिए ये एक संवाद किया है। और हमारे VP सिंह साहब भी हैं यहाँ पे हरिद्वार में आए हुए गाज़ियाबाद से हैं, इनको भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, छोटी छोटी प्रॉब्लम है, बड़ी नहीं है, ये भी अपने बारे में कुछ बताना चाहिए। मैं VP सिंह हरिद्वार में पहले रह चुका हूँ, मैं एज ए AE यहाँ काम किया है मैंने, और मैं रिटायर हुआ हूँ लखनऊ से एज ए चीफ इंजीनियर। मुझे पार्किंसन था, उसमें बहुत फ़ायदा हुआ डॉक्टर साहब से मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा, और ट्रीटमेंट चल रहा है मेरा, आजकल ट्रीटमेंट चल रहा है और फ़ायदा होगा। और ट्रेन टाउन ठीक हो गया लगभग, ठीक है, आवाज़ भी आप ठीक से आने लगी, आवाज़ ठीक से आने लगी आप पहले से, ठीक है। तो ये इंटीग्रेटिव थेरेपी आयुर्वेदिक सिस्टम जो मेडिसिन है वो एक बेस बनना चाहिए, इसके तो प्रिंसिपल बनना चाहिए आयुर्वेदिक का, उसी के हिसाब से। ठीक है, हम एलोपैथिक डॉक्टर हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि हम एलोपैथिक को नकारेंगे, नहीं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ में आयुर्वेद को एक साइंटिफिक ढंग से डेवलप करने का मेरा ये प्रयास है, और उसमें हमारी सक्सेस है। और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में
इसको रिकॉग्नाइज भी किया है, जो उत्तराखंड की। इसको अच्छी तरह से दिखा दो, थोड़ी देर लगा के। और भगवान धन्वंतरी जो जिनके कृपा से आयुर्वेद पृथ्वी पर अवतरित हुआ, इन्हीं को भगवान धन्वंतरी को ही हम आयुर्वेद का भगवान मान के चलते हैं। विष्णु भगवान भी यही हैं, तो उनको पूरे सादर के साथ में मैं उनके आशीर्वाद की कामना करते हुए समाप्त करता हूँ।